हेलो व्यूअर्स, आपका एमकेएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम विज्ञान का एक पाठ प्रकाश प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइट। लाइट को हिंदी में कैसे लिखते हैं? प्रकाश। हिंदी में कहते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रश्न उठता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का बहुत ऊर्जा बहुत तरह का होता है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत तरह का एनर्जी होता है। जियोथर्मल एनर्जी, बहुत तरह का एनर्जी होता है। उसी तरह से एक एनर्जी है प्रकाश, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। लाइट के बारे में पहले बात करते हैं। लाइट क्या होता है? दुनिया में जो भी चीज है, अगर हम कुछ देख पाते हैं, उसके पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ लाइट। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, देखने में हम संभव नहीं है। तो हम लोग इस आधार पे प्रकाश का परिभाषा हम लोग बता सकते हैं, लाइट का डिफिनेशन हम लोग बता सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, या हम लोग यही बोल सकते हैं प्रकाश वह कारक है जिसके वजह से हम कुछ देखने में सक्षम हो पाते हैं। Light is a form of energy due to which we are able to see। ठीक, मतलब हम लोग अगर कुछ देख पाते हैं तो ये किसकी वजह से देख पाते हैं? प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। तो अगर देख पाते हैं तो इससे प्रश्न उठता है सबसे पहले कि प्रकाश स्रोत कहाँ से प्रकाश आता है, कैसे जगह से आता है, उसके अनुसार कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत क्या है। जहाँ से प्रकाश निकलता है उसी को बोलते हैं हम उसका स्रोत। तो स्रोत दो तरह के होते हैं, एक कृत्रिम हो सकता है और एक प्राकृतिक। मतलब एक आर्टिफिशियल हो सकता है, मैन मेड, और एक नेचुरल। नेचुरल कौन सा है? जैसे सूर्य से आता है प्रकाश, जैसे तारों से आता है प्रकाश, ये सब नेचुरल है। चांद से आता है, नेचुरल है। फायरफ्लाई जुगनू से आता है, नेचुरल है। और आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है? जैसे बल्ब से, कैंडल से, दिया से, मोमबत्ती, जो भी है ये सब से जो हम लोग जला करके करते हैं वो क्या है? वो सब है कृत्रिम, मीन्स मानवकृत। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा मानवकृत। दोनों आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रकाश का तो स्रोत हम लोग जान गए। अब दूसरा चीज है प्रकाश के स्रोत के बारे में। अब हमको जानना चाहिए कि प्रकाश के स्रोत के बाद हम लोग जान सकते हैं कि प्रकाश कहाँ से आ सकता है, किस में जा सकता है, किससे नहीं जा सकता है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो इस आधार पर प्रकाश कहाँ से जा सकता है, कैसे ऑब्जेक्ट है, दुनिया में जो भी वस्तु है किस तरह से, उसको तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक वस्तु होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक, और एक होता है ट्रांसलूसेंट। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कौन से तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं? एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। दूसरा ओपेक, और तीसरा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हिंदी होता है इसका पारदर्शी। पारदर्शी। ओपेक का पारदर्शी हो गया। ओपेक पारदर्शी मीन्स किसको बोलता है? जिसके आर पार प्रकाश फ्रीली जा सके, जैसे कि हवा, शीशा, कांच, ग्लास, एयर, ग्लास, पानी हम लोग बोल सकते हैं साफ पानी। ये सब क्या है? इसके आर पार प्रकाश आसानी से जा सकता है। दूसरा है ओपेक। ओपेक माने अपारदर्शी। अपारदर्शी जिसके आर पार हम ना देख सके, प्रकाश की किरणें थोड़ी भी ना जा सके। जैसे ट्रांसपेरेंट जो बोले थे पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार हम देख सके। अपारदर्शी मीन्स जिसके आर पार हम ना देख सके। अपारदर्शी, अपारदर्शी। और तीसरा है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कौन सा? पारभासी।
तीसरा है पारदर्शी। ये 3 तरह के होते हैं। अब स्रोत जो है उसके अनुसार भी, जैसे हम लोग 2 भागों में बोले थे, तो कौन सा वस्तु किससे लाइट निकलता है और किससे नहीं निकलता है, उसके आधार पे हम वस्तु को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? लूमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इमिट, निकलता है जिससे, उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस को क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। प्रदीप्त चाहे दीप्तिमान भी हम लोग बोल सकते हैं। दीप्तिमान वस्तु, ठीक। और एक होता है नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस मीन्स अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त मीन्स जिससे लाइट ना निकलता। तो लुमिनस जैसे बताए थे, प्रकाश का स्रोत जैसे हम बताए थे, लुमिनस कौन सा होता है? सूर्य हो गया, सूर्य, तारा, ये सब। चांद क्या है? लुमिनस है? नहीं, चांद लुमिनस नहीं है। चांद प्रदीप्त वस्तु नहीं है। क्यों प्रदीप्त वस्तु नहीं है? क्योंकि उससे प्रकाश निकलता नहीं है, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। चांद का फिर प्रश्न उठता है कि चांद हमको दिखता कहाँ से है, चांदनी क्या होती है? तो चांदनी वो रोशनी होती है जो सूर्य से निकलती है और चांद पर पड़ती है, और चांद पर पड़ करके वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे यहाँ आती है, तो हमसे चांदनी कहते हैं। वो सूर्य की रोशनी, वो चांद की रोशनी नहीं है, इसीलिए चांद एक नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट है, मतलब अप्रदीप्त वस्तु है। नॉन लुमिनस कौन सा होता है? जो भी चीज को हम लोग बोल सकते हैं नॉन लुमिनस, जैसे कुछ भी, लोहा सोना चांदी, पलंग, आलू प्याज, जो भी है वो सब नॉन लुमिनस है। लुमिनस कौन सा है? जैसे तारे, मोमबत्ती, इससे लाइट निकलता है, वो लुमिनस है। अब देखिए, ओपेक का उदाहरण अगर देना होगा तो ओपेक वस्तु कैसे हम लोग दे सकते हैं? कुछ भी दे सकते हैं, काठ दे सकते हैं, लकड़ी दे सकते हैं, कुछ भी, सीमेंट, घर, दीवार, ये सब ओपेक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? शीशा है, पानी है, तो बताया था। पारभासी क्या होता है? अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी मानी मीन्स ओपेक। ओपेक क्या होता है वो तो आपको बता दिए। और पारभासी ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसके आसपास कुछ रोशनी जाए और कुछ रोक दे, पूरी तरह से जिसके हमें आभास हो, जैसे कि बटर पेपर, तेल लगा हुआ पेपर, उसके आर पर थोड़ा सा कुछ हमको आभास होता है कि कैसा चीज है। कलर पानी, रंग वाला पानी जो होता है उससे पता चलता है, दूध से ही पता चल जाता है। यहाँ तक कि हमारे चमड़ा के आर पर भी दिखाई देता है। लाइट को भी जला करके देखिए आप, लाइट जला करके देखेंगे तो हमें थोड़ा सा कुछ आभास होता है, कुछ दिखता है, आर पर दिखता है कुछ। ये पारभासी, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइट के कुछ और, जैसे कि छाया एक चीज होता है, छाया, शेडो। शेडो कब बनता है? छाया कब बनता है? इसके बारे में हमको जानना चाहिए। शेडो मीन्स छाया कब बनता है? जब कोई ओपेक वस्तु किसी लाइट की जो किरण है, लाइट के किरण के रास्ते में आ जाता है, तब छाया बनता है। मान लीजिए छाया से बहुत सारी चीज हमारे दुनिया पर पता चलता है, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब क्या है? ये सब छाया का खेल है। देखिए, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि सूर्य से रोशनी निकलता है, एक कुछ चीज है ऐसे, यहाँ ये तो सूर्य, सूर्य भगवान है, सूरज है, यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण कैसे जाती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे ऐसे प्रकाश की किरणें जाती हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं।
ये मान लीजिए हमारा चांद है, चांद है, क्या है, चांद है। बीच में कभी धरती, ये हो गया हमारा सन सूरज, ये हो गया अर्थ पृथ्वी, और ये हो गया मून। जैसे कि आप जानते हैं सूरज के चारों तरफ चांद घूमता है, सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है और धरती के चारों तरफ चांद घूमता है। तो कई बार ऐसा होता है घूमते घूमते ये तीनों एक रेखा में आ जाती हैं, और जब तीनों एक रेखा में आ जाती हैं तो क्या बनता है, छाया बनता है, किसी का छाया किसी पर पड़ता है, मतलब इक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है। अब अगर धरती है और धरती घूमते हुए कभी सूरज के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है, धरती के चारों तरफ चांद घूम रहा है, तो घूमते घूमते कई बार ऐसा होता है कि चांद और सूरज के बीच में धरती आ जाती है, धरती आ जाती है तो चांद, सूरज का किरण चांद पर नहीं पड़ पाता है, और जब नहीं पड़ पाता है तो क्या होता है, वहीं उसका छाया, धरती का छाया चांद में पड़ता है, जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। ये सब किस लिए होता है, किस छाया की वजह से। धरती एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ओपेक वस्तु जब कभी लाइट के सामने आ जाता है तो उसका छाया पड़ता है, तो जब इसका छाया पड़ता है तो हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य ग्रहण में ठीक इसके उल्टा होता है, सूरज से तो हमेशा रोशनी निकलेगा। अब जो सूरज का जो रोशनी है वो धरती पे नहीं आ पाता है, क्या नहीं हो पाता है, धरती पे नहीं आ पाता है। सूरज का रोशनी धरती पे नहीं आ पाता है, क्यों नहीं आ पाता है, कि बीच में चांद आ जाता है, और जब चांद बीच में आ जाता है तो चांद का छाया पृथ्वी पर पड़ता है, और जब पृथ्वी पर चांद का छाया पड़ता है तो सूरज का रोशनी यहाँ नहीं आता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, पृथ्वी, धरती, अर्थ, और ये कौन सा है, मून। घूमते हुए धरती के चारों तरफ चांद घूमते हुए बीच में आ जाता है सूरज और पृथ्वी के, तब बनता है, इसे बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स। अब जो छाया जो बनता है, ये तो समझ के चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है। छाया के बारे में चीज हमको और जाननी चाहिए। मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, ये एक वस्तु है, कैसा वस्तु है, ओपेक। ओपेक माने अपारदर्शी, इसके आसपास कोई नहीं रह सकता। तो इसका यहां से सूरज की किरण कैसे आती है, इस तरह से सूरज की किरण आ रही है, कोई भी लाइट रे जा रही है, तो यहां से लेकर के ये यहां तक इसका छाया बनता है, क्या बनता है, छाया, यहाँ से अब इसमें भी ये जो भाग है इसमें घना छाया बनता है, ज्यादा अंधेरा बनता है ये भाग में, और इस भाग में कम बनता है। तो जिस भाग में घना बनता है उसको बोलते हैं अम्ब्रा, और जिस भाग में कम घना रहता है उसे बोलते हैं पेनम्ब्रा। छाया के बारे में दो चीज जानना चाहिए, ये अम्ब्रा, ये पेनम्ब्रा। जहाँ डेंस घना बनता है, छाया ज्यादा घना बनता है उसे बोलते हैं अम्ब्रा, और जहाँ कम बनता है उसे पेनम्ब्रा बोलते हैं। ये छाया के बारे में हो गया। आगे हम लोग छाया के बारे में नहीं बात करके प्रकाश किस तरह से व्यवहार करता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश कैसा व्यवहार करता है, तो डुअल नेचर है उसका, प्रकृति डुअल है। डुअल मीन्स क्या होता है, डुअल मीन्स दो तरह की गुण होता है, दो तरह का, मतलब दुनिया में जो गुण होता है, एक तो होता है वेव का, वेव मीन्स तरंग। अब आगे हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे। तो लाइट का कैसा गुण होता है, दो गुण होता है, एक मैटर का और एक वेव का। मैटर का क्या होता है, किसी चीज से टकरा जाता है, वेव क्या होता है, नहीं टकराता है। जैसे सूर्य की जो किरणें यहाँ आती है, सूर्य का जो गर्मी यहाँ आता है, दो रूप से आती है, एक रेडिएशन के रूप में आता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इस तरह से बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज इसको यहीं पे बंद करते हैं। आगे का पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।